अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जज साहब अपनी कुर्सी पर मौजूद है। कटहरे में एक 13-14 वर्ष की लड़की खड़ी है। सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सरकारी वकील अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ पढ़ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं एक बेटी हूँ, बहन हूँ, माँ हूँ, बीवी हूँ। मैं एक औरत हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मैं घर हूँ और घर की तहजीब भी। मैं मकतब हूँ और किताब भी। नस्लें मेरी निगरानी पर परवान चढ़ी। पैगंबर, हादी और दानिशवर, आलिम, फाजिल, फनकार सब मेरी ही गोद में खिले खुदा और परवान चढ़े। वो मेरी दुआ भी है और मेरा फल भी। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं तुमको क्या हूँ? एक हकीर से एक कमजोर शख्सियत जो किसी के दरमियान मस्त दिल बहलाने का खिलौना है, या कि जब तक फिर ना किसी अक्ल ने औरतों को मर्दों के बराबर दर्जा दिया है। मैं आज बिलाल की अदालत में फरियाद लेकर आई हूँ। मैं फरियादी हूँ, फरियादी हूँ, मैं फरियादी हूँ। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, कटहरे में खड़ी ये लड़की आज एक ऐसा मुकदमा लेकर हाजिर हुई है जो अपनी नौइयत का और आज तक का सबसे अनोखा मुकदमा साबित हो सकता है। ये लड़की हमारे समाज के अफराद पर इल्जाम तो आयद कर रही है, लेकिन उसे सजा नहीं दिलवाना चाहती है। इसका दावा सिर्फ इतना सा है कि उसका हक इसको नहीं दिया गया है। लड़की, क्या ये बात दुरुस्त है? जी जज साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपना हक तो चाहती हूँ, पर अपने माशरे की बेइज्जती नहीं चाहती। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? माय लॉर्ड, औरत नाम ही मोहब्बत और इशारा कुर्बानी का है। मैं अपने माशरे की इज्जत भी हूँ और उसकी हिफाजत भी करना चाहती हूँ। तुम्हारा कोई वकील है? जी नहीं माय लॉर्ड, मेरा कोई वकील नहीं है। मैं अपनी मुकदमा खुद ही लड़ना चाहूंगी, लिहाजा आप मुझे इसकी इजाजत दें। इजाजत है। लड़की, आखिर तुम क्या चाहती हो? अपना हक और इंसाफ। तुम्हारे साथ आखिर कैसे क्या नाइंसाफी हुई है? माय लॉर्ड, मैं एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ पर मेरे वालिदैन ने अपने औलादों के दरमियान मोहब्बतों के मामले में किसी भी किस्म की कमी नहीं की। अगरचे मेरी वालिदा ने मेरी खातिर रातों की नींदों को हराम किया है, तो वहीं पर मेरे वालिद साहब ने मेरे परवरिश में किसी भी किस्म की कमी नहीं की। मगर क्या? मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद मेरे साथ मसावियाना सलूक नहीं किया गया। जो सहूलतें मेरे भाई को फराहम हुई, मुझे कभी फराहम नहीं हुई। आज जमाना हर लिहाज से तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन तालीम याफ्ता लोगों से लेकर गैर तालीम याफ्ता लोग भी लड़की की पैदाइश पर मायूसी का इजहार करता है। आखिर क्यों? माय लॉर्ड, लड़की को तालीम हासिल करने की पूरी आजादी है। उन्हें इस बात का हक दिया जाता है, वो भी तो सरकार की मुख्तलिफ पॉलिसियों से फायदा उठा रही है। माय लॉर्ड, मेरे फाजिल वकील साहब ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की। आज लड़कियां मुख्तलिफ तालीमी पॉलिसियों से फायदा उठा रही है, और आज हुकूमत ने लड़कियों के मुख्तलिफ तालीमी मुख्तलिफ इदारे कोशा किए हैं, लेकिन फिर भी मर्द और औरत में फर्क होता है। माय लॉर्ड, आज हुकूमत ने मसावत और मर्दजन का कानून तो नाफिज कर दिया, उस पर कम ही लोग अमल करते हैं। माय लॉर्ड, इस लड़की का ये दावा है कि लड़कियां तमाम तर बंदिशों और पाबंदियों से जुड़ी हुई है, जो कि सरासर गलत है। माय लॉर्ड, लड़कियों को बाहर जाने की पूरी आजादी दी जाती है, लेकिन हम लड़कियों को हर बात का पाबंद बनाया जाता है। हम पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? माय लॉर्ड, लड़कियों भी सैर तफरीह के लिए जाने की पूरी आजादी है। माय लॉर्ड, कुछ लड़के होते हैं जो अपने दोस्त और अहबाब के साथ सैर तफरीह के लिए निकल जाते हैं। वो फोन पर मुख्तलिफ किस्म की सेल्फीज लेते हैं, तो कुछ लड़के ऐसे भी देखने के मिलते हैं जो अपना कीमती वक्त इंटरनेट की दुनिया में सर्फ करते हैं। तब तो माशरा उन्हें कुछ नहीं कहता, उन्हें हाथों हाथ लिया जाता है। लेकिन अगर वही कोई लड़की किसी सहेली के घर भी चले जाए, पूरा का पूरा घर परेशान हो जाएगा, हर जगह वह व्याला मच जाएगा। मैं पूछती हूँ, आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ क्यों हो रही है? ये फैसला लेना निहायत पेचीदा होता जा रहा है। लड़कियां हर मैदान में लड़कों के मुकाबलेबाजी ले जा रही है, तो उन पर पाबंदियां भी नहीं होनी चाहिए। माय लॉर्ड, लड़के भी घर के चश्मो चिराग होते हैं। वो कमाते हैं और घर चलाते हैं और अपनी माँ बाप की भी तो कितनी खिदमत करते हैं। माय लॉर्ड, ये तो सरासर गलत है। लड़कियां भी वालिदैन की खिदमत करती है, और यही नहीं बल्कि घर के काम काज के साथ साथ नौकरियां भी करते हैं। फिर भी जो है
का नाम ही नहीं ले रही है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जहेज का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑब्जेक्शन मिलोड, दहेज का तो इस केस से गहरा ताल्लुक है। जब कोई रिश्ते वाले लड़की देखने आते हैं तो लड़की पर सरे रोजगार होने के बावजूद लड़की की सूरत को देखा जाता है, लड़की की रंग रूप को देखा जाता है, जोड़े की रकम को तय किया जाता है, जबकि तालीम ही दहेज है, तालीम ही जमाने की जरूरत है, तालीम ही सब कुछ है। मैं पूछती हूँ आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ क्यों हो रही है? और यही नहीं मेलोड, आजकल लड़कियां की तनख्वाह तक पूछी जा रही है। लड़कियां मुस्तकिल है या गैर मुस्तकिल, ये बात भी सामने रखी जा रही है। माय लॉर्ड, लड़कियां तालीमी मैदान में आगे या पीछे, मैं ये साबित करने के लिए कुछ सबूत पेश करना चाहती हूँ। लिहाजा मैं इस अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे इसकी इजाजत दे। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। अब मैं अपनी बात के सबूत में दोनों दायज पेश करती हूँ जो कि दो अलग दर्जों से ताल्लुक रखती हैं। पहली लड़की सलमा कासिम, जिसने इस साल अरबी सोम के इम्तिहान में अव्वल नंबर हासिल किया है। दूसरी लड़की रशीदा खुर्शीद, जिसने भी इस साल इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी हासिल की है। इन दोनों ही को घर वालों की तरफ से तमाम तर सहूलतें फराहम थी। सलमा कासिम को अदालत में हाजिर किया जाए। इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं कसम खाती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस सलमा कासिम, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने इस साल अरबी सोम के इम्तिहान में अव्वल नंबर हासिल किया है? जी हाँ। और ये भी सच है कि आपके वालिदैन ने आपको तमाम तर सहूलियात फराहम करके दी थी? जी बिल्कुल दी थी। इससे तो ये साफ जाहिर हो जाती है कि हर वालिदैन अपनी औलाद को, लड़कियां हो लड़के, तमाम को तमाम तर सहूलतें फराहम करके देते हैं। माय लॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सलमा कासिम से कुछ सवालात कर सकती हूँ? इजाजत है। मिस सलमा कासिम, आपके वालिद क्या करते हैं? मिस सलमा कासिम, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके वालिद क्या करते हैं? जी वो मिस सलमा कासिम, आपके वालिद क्या करते हैं? जी वो इस अदालत के सरकारी वकील है। वेरी गुड, यानी कि आप हमारे फाजिल वकील साहब के दुख्तर हैं। मिस सलमा कासिम, जिस साल आपने अरबी सोम का इम्तिहान पास किया था, उस साल आपका कोई भाई भी इम्तिहान दे रहा था? जी हाँ, उस साल मेरा भाई भी इम्तिहान दे रहा था। आप घर में कामकाज में अपनी अम्मी के हाथ तो बटाती होगी? जी हाँ, बटाती हूँ। और आपका भाई? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, बात यहाँ लड़कियों के तालीमी मैदान में आगे या पीछे रहने की है, लड़कियों के घरेलू कामकाज में हाथ बटाने की नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, ऑब्जेक्शन से स्टैंड, आप अपनी बात जारी रखिए। थैंक यू माय लॉर्ड। हाँ, तो आपके भाई कामकाज में हाथ बटाता था? नहीं नहीं। तो वो क्या करता था? वो तो अपनी पढ़ाई करता था। तो फिर आप अपने पढ़ाई कैसे करती थी? सारे घर का काम काज करने के बाद मैं पूरी रात पढ़ाई करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, अब जा सकती हैं। माय लॉर्ड, मेरे फाजिल वकील साहब जो कि खुद कानून के मुहाफिज है, उनके घरों में लड़कियों के साथ ये सुलूक हो रहा है तो आम घरों में क्या होता होगा? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, फाजिल वकील मेरे जाती मामले में दखलंदाजी कर रहे हैं, लिहाजा मैं इनसे दरख्वास्त करती हूँ कि ये मेरी आपसी मामला में दखलंदाजी ना करे। ऑर्डर ऑर्डर, आपको यह हिदायत दी जाती है कि आप सरकारी वकील के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें। सॉरी माय लॉर्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। अब मैं अपनी दूसरी गवाह रशीदा खुर्शीद को कटहरे में बुलाना चाहती हूँ। रशीदा खुर्शीद को अदालत में हाजिर किया जाए। कसम खाइए, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं कसम खाती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस रशीदा खुर्शीद, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने इस साल अरबी चारूम के इम्तिहान में अव्वल नंबर हासिल किया है? जी हाँ। और ये बात भी सच है कि आपके वालिदैन ने आपको तमाम तर सहूलियात फराहम करके दी थी? जी हाँ, दी थी। इससे तो ये साफ जाहिर हो जाती है कि हर वालिदैन अपनी बेटियों की पूरी इमदाद करते हैं, उनका पूरा ताउन करते हैं। माय लॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रशीदा खुर्शीद से कुछ सवालात कर सकती हूँ? इजाजत है।
मिस रशीदा खुर्शीद, क्या मैं सही हूँ कि आपने इस साल अरबी चारों में अव्वल नंबर हासिल किया है? जी हाँ। और आपको आपके वालिदैन ने तमाम तर सहूलियात फराहम की थी? जी हाँ, सहूलियात तो फराहम की थी। आप अरबी चारिन के बाद क्या करना चाहती थी? मैं अरबी चारुम के बाद आलियत करना चाहती थी, मगर क्या? मगर मेरे वालिदैन ने उन्होंने कहा सारा पैसा तुम्हारी पढ़ाई में खर्च हो जाएगा तो तेरा भाई का क्या होगा। इसीलिए मेरी पढ़ाई रोक दी और मुझे आलियत करने नहीं दिया। माय लॉर्ड, यहाँ मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। इजाजत है। माय लॉर्ड, मैं खुद एक आलिमा हूँ। मैं इस लड़की रशीदा खुर्शीद को बताना चाहती हूँ कि अगर आप आज पूरे मुल्क नेपाल में मदारिस का जाल फैला हुआ है, छोटे बड़े हर तरह के इदारे मौजूद हैं। अगर आप आलिमियत ही मुकम्मल करना चाहती हैं तो ऐसे बहुत से इदारे हैं जहाँ आप आसानी से अच्छे नंबरात की बुनियाद पर अपना दाखिला करवा सकती हैं। या फिर अगर स्कूल की आला तालीम हासिल करना चाहती हैं तो सरकार ने ऐसे बहुत से इदारे बनाए हैं जहाँ जाकर आप ऊंची तालीम हासिल कर सकती हैं। इस बारे में अपने वालिदैन से मशवरा कर लीजिए। क्या मैं ऊंची तालीम हासिल कर सकती हूँ और मेरा ये ख्वाब पूरा हो सकता है? जी बिल्कुल, सच हो सकता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो इन सब चीजों से नावाकिफ थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं अब अपनी तालीम मुकम्मल कर सकती हूँ। अब मैं इस बारे में अपने वालिदैन से बात करूँगी और अब मैं सिर्फ मेहनत करूँगी, मेहनत और सिर्फ मेहनत। मिस रशीदा खुर्शीद, अब आप जा सकती हैं। माय लॉर्ड, मैं अपने बात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पहली गवाह प्रोफेसर फरेशा सलीम को पेश करना चाहूंगी, जो किसी कॉलेज में पढ़ाती है। फरेशा सलीम को अदालत में हाजिर किया जाए। इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं कसम खाती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। प्रोफेसर साहिबा, आपके लड़के की किसी लड़की के साथ शादी तय हुई थी, आपने उसे क्यों तोड़ दी? मेरा बेटा एक डॉक्टर है, वह लड़की इस काबिल नहीं कि डॉक्टर की बीवी बन सके। लड़की काबिल नहीं थी कि लड़की के वालिदैन आपका मुतालबा पूरा कर नहीं सके। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, उनके बेटे की शादी का इस केस से क्या ताल्लुक है? ऑर्डर, ऑब्जेक्शन सस्टेन। आप अपनी बात जारी रखें। माय लॉर्ड, अगर प्रोफेसर साहिबा की तरह सब सोचने लगेगा तो हमारे माशरे का क्या होगा? अब आप जा सकती हैं। माय लॉर्ड, लड़कियां अपने वालिदैन के घर छोड़कर लड़कों के घर संभाल लेती है और यही नहीं, घर के कामकाज के साथ साथ नौकरियां भी करती है। और आज तालीम ने लड़कियों के अंदर इतनी बेदारी पैदा करती है कि वो अपनी इफ्फत, अजमत और इज्जत का ख्याल रख सके। फिर भी कोई औरत अपनी मर्जी से कोई पेशा इख्तियार क्यों नहीं कर सकती? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, औरत अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जिद की वजह से घर से बाहर जाकर काम करना चाहती है। जिद की वजह से नहीं बल्कि अपनी सलाहियतों की वजह से। ओहो, सलाहियत क्या है? औरत में सलाहियतें क्या होती है? उसका सारा काम कोई ना कोई मर्द अंजाम देता है। माय लॉर्ड, अगर औरत में सलाहियत नहीं होती तो आज उसे किसी भी किस्म की जिम्मेदारी नहीं सौंपती। और वकील साहब, ये मत भूलिए, आप भी किसी माँ की बेटी है और सुन लीजिए, हर कामयाब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। इस अदालत में पेश होने वाला ये मुकदमा यकीनन अपनी नौइयत का अनोखा मुकदमा है। अपने हुकूक के लिए लड़ना और फर्द का पैदाइशी हक है। माय लॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने एक और सबूत पेश कर सकती हूँ। इजाजत है। माय लॉर्ड, मैं आपको एक वीडियो बताना चाहूंगी। أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون। देखो, बर्दाश्त कर रही है, कैसे कैसे दर्द सह रही है, तो मैं क्यों ना उसके लिए दिल से दुआएं मांगूं। तो क्या आपकी बहू का ये पहला बच्चा है? नहीं, पहले की 3 बच्चियां हैं, लेकिन अब की बात
इंशाअल्लाह ताला बेटा ही होगा। अरे बड़ी मन्नतें मानी हैं, बड़े चिल्ले काटे हैं, मैंने मेरा बेटा। बस मैं बता दूंगा मोहल्ले में किसी को दे रहा है 20 करोड़ अभी दे दे बस ऑर्डर, इंतजार ना कर। अम्मा ने कहती है लड़का होगा तो लड़का ही होगा, अम्मा कभी गलत नहीं कहती है। हाँ मुबारक आप लोगों को बेटी हुई है। क्या कह रही है तू नर्स? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? है लड़की हो ही नहीं सकती। وإذا بشر जैसा कि यहाँ पर एक वीडियो पेश किया गया था जहाँ पर एक डॉक्टर तमाम घर वालों को लड़की की पैदाइश पर मुबारकबाद पेश करता है, तो वहीं पर एक तालीम याफ्ता घराने में मैलोट तालीम याफ्ता घराने में मायूसी का आलम छा जाता है। और आप सभी को मालूम है वो जो लड़की पैदा हुई उनके वालिद इंजीनियर के ओहदे पर फाइज है। मैलोट अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने एक और सबूत पेश कर सकती हूँ। इजाजत है। कुछ दिन कबल यह खबर अखबार में भी छपी थी, आप सभी ने तो पढ़ी होगी। ये अखबार और वकील साहब आप भी लीजिए ये अखबार हर अखबार में देखने को मिलते हैं मैलोट, हर अखबार में कि एक जज साहब ने अपनी पूरी खानदान की जायदाद अपनी लड़कों के नाम कर दी और अपनी बेटों के नाम कर दी और लड़कियों को इस बात से महरूम रखा, जबकि खुद कानून ने भी नाफिज किया है अपने लड़कों को जायदाद अपनी लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दो। मैं पूछती हूँ आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दिया हो? बताइए मुझे। आप मेरे 10% लोग ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने अपनी लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दिया हो। कोई एक तो खड़ा हो जाए और मेरी दावा यहाँ पर झूठा साबित कर दे। और वकील साहब आप बताइए, आपने अपनी बेटी को जायदाद में हिस्सा दिया है? बताइए नहीं ना। आखिर क्यों ये नाइंसाफी हो रही है? आज औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या लड़का जायदाद का लालची और भूखा होता है? लड़की सिर्फ खिदमत के लिए। फिर भी हमारा मुआशरा और समाज खामोश है मैलोट, फिर भी हमारा मुआशरा खामोश है। हमारा मुआशरा लड़कियों का हक क्यों नहीं देता है? उनको जायदाद में हिस्सा क्यों नहीं देता है? मैं पूछती हूँ आखिर ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? ऑर्डर। इस मुकदमे की बहस दलीलों और गवाहों की रोशनी में ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि ये दुनिया इसी वक्त तरक्की याफ्ता हो सकती है जब उस पर आबाद लड़कियों और औरतों के साथ इंसाफ हो। लिहाजा ये अदालत मुआशरे के तमाम अफराद से दरख्वास्त करती है कि वो अपनी लड़कियों की सही तरबियत करे, उनके हुकूक को फरामोश ना करे, उनकी इफ़्फ़त, अज़मत और इज्जत का ख्याल रखे, उसे तरका के हिसाब से जायदाद में हिस्सा दे, उन्हें कमतर ना समझे, अपनी औलादों में लड़कों और लड़कियों के दरमियान कोई फर्क ना करे, उनकी शख्सियत की तामीर में पूरा ताउन करे। ये अदालत अब बर्खास्त होती है।